नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। पीवाईक्यू के देखने के परिप्रेक्ष्य में आज हम दूसरा प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, मुख्य परीक्षा 2021 का जो हिंदी वाला होता है उसके पोर्शन को लेकर के आए हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, भारत एक समृद्धशाली देश है, तो इसका कौन सा बी है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है तो पत्र किसके नाम लिखा गया है, पर नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। शेष शुद्ध है। तो इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है, तो आविर्भाव का विभाव दिया है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। उसके बाद में क्या है कि अपराधी का निरपराध है, उन्मूलन का रोपण है, वेद का निषिद्ध है। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है, तो आद्रक का गीला दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, तत्सम तद्भव कह रहा है, तो आद्रक का गीला, आदित्यवार का इतवार, उद्गलन का उगलना, उद्घाटन का उघाड़ना, तो दिए गए में से कौन सा ए गलत है, क्या है, तो तत्सम तद्भव में आद्रक का गीला युग्म गलत है। आद्रक का तद्भव क्या होता है, अदरक होता है, आद्रक है, ठीक है, तो इसका अदरक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। इसमें क्या है, व्यायाम करना चाहिए जिसके लिए स्वस्थ रहें, तो इसका चारों ऑप्शन जो है वो शुद्ध दिए हैं। तो इसमें क्या है, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, तो मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, इसमें ज़रूरत नहीं लिखने की ठंडी बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ ठंडी ही होती है, आग गर्म ही होती है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए, तो एक एक कर सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। फिर अगला है कि निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है, तो कौन सा तथ्य गलत है, विशेषण से संज्ञा, तो इसका डी वाला गलत है। विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, यानी कि सही कौन कौन से, तो विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित, यानी कि परिमित यानी कम हो जाती है। जिस सविकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं। तो अब वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, तो कभी कभी हम देखते हैं क्या विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, और कभी विशेष के बाद। जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष कहते हैं, ठीक। जब विशेषण विशेष के बाद आता है तो उसको क्या विधेय विशेषण कहते हैं। इसलिए कि डी ऑप्शन जो है वो गलत है। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से कौन सा है, तो चौगुना क्या, तो क्रमवाचक विशेषण है कि कौन सा है, तो बी कह रहा है, आवृत्तिवाचक है। आवृत्तिवाचक मतलब क्या है कि चौगुना, 1 गुना 2 गुना, तो आवृत्ति सूचक है ये। चौगुना आवृत्ति सूचक वाचक विशेषण है जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा हो गया, गणनावाचक में 1 2 3 हो गए, समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों इस तरीके से होते हैं। तो इनका विभेद भी बताया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, तो पतला, अर्थ, परिवार, परलोक, तो कौन सा है, पतला जो क्या है मूल रूप से विशेषण है। जैसे कि पतला शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण का रूप है ये। जबकि अन्य सभी विशेष जो हैं जैसे अर्थ, आर्थिक, परिवार का पारिवारिक, पारलोक का पारलौकिक, इनके जो विशेषण हैं इस तरीके से। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं, आचार नहीं है, अकूत है, अकर्ण है, अचंड है। तो दिए गए आचार शब्द विशेषण न होकर के विशेष है, क्योंकि आचार एक सामग्री है ना, तो उसके लिए इसका आचार ही हो जाएगा जो विशेषण है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प गलत है, तो डी कह रहा है, डी गलत है। आदि से अंत तक अनंत नहीं होता है। इसमें क्या है, तो आदि से अंत के लिए एक शब्द हो जो आद्योपांत बोलते हैं, अनंत शब्द जिसका अंत ना हो, उस तरीके से। जंगल की आग दावानल बोलते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। 3 तरीके की आग हैं। ये क्वेश्चन आता है, इसमें कहीं ना कहीं तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। इन तीनों को लेकर के कन्फ्यूजन की वजह से इस तरीके से गलत भी हो सकता है। फिर आगे कह रहा है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, तो कौन सा है, तो अपनी पत्नी, यानी कि अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। वाक्यांश अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस होगा। जरायुज शिशु, जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, जरायुज। जारज उपपत्ति, यानी कि गैर पुरुष से उत्पन्न को जारज कहते हैं। दत्तक उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र कहते हैं। आवा का तत्सम रूप क्या होगा, तो डी आपाक। आवा का तत्सम रूप आपाक होगा। दिए गए शब्दों में अग्नि का आग होता है। उसके बाद फिर क्या है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, कौन सा है, तो सरल शब्द का कौन सा नहीं, विरल नहीं है। तो वक्र है, यानी कि विलोम हम करें उल्टा, कुटिल है, कठिन है, लेकिन विरल नहीं होता। विरल शब्द सघन का विलोम होता है, ना कि सरल का होता है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, यानी कि जो इतिहास से पहले का, उसको क्या बोलते हैं, अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक हमने क्या अभी इतिहास जो पढ़ेंगे तो क्या आता है, इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। एक
आद्य ऐतिहासिक और एक होता है प्रागैतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में जो ऐतिहासिक यानी घटनाएं के जो हैं उनको ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक इस तरीके से बांट सकते हैं। तो उसमें देखते हैं प्रागैतिहासिक में जो इतिहास से जैसे कि उनके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं उनको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं। वाक्यांश जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए क्या है तो प्रागैतिहासिक। अनैतिहासिक क्या है तो जो इतिहास से संबंधित ना हो। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो तो उसके लिए शब्द क्या है तो अंतर्धान। अंतर्धान के जो अचानक आंखों से ओझल गया हो उसके लिए शुद्ध शब्द कौन सा अंतर्धान। तो इसकी वर्तनी भी देख लीजिए, अंतर्ध्यान नहीं होता अंतर्धान होता है। ये भी इस तरीके से इसका वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिए। अगला है विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा। तो आग्रह का विग्रह दिया है, गणतंत्र का लोकतंत्र है, अकेड़ का विकेड़ है, थोक का परचून है। तो थोक का परचून सही, गणतंत्र का लोकतंत्र जो दिया है सही युग्म कौन पूछ रहा है तो इसका डी हो जाए सी हो जाएगा, क्योंकि गणतंत्र लोकतंत्र तो दोनों लगभग एक ही चीज़ है। लोकतंत्र का पर यानी कि राजतंत्र हो सकता था या गणतंत्र का भी राजतंत्र होगा। तो अकेड़ का विकेड़ होगा, विलोम सब सही युग्म है, बाकी सब युग गलत। कैसे आग्रह का अनाग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है कौन सा। तो इसका ए है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो होना क्या है तो मैं पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसकी क्या है तो पूजास्पद शब्द होना चाहिए। फिर आगे के सही तो दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। इस तरीके से उपत्यका का विलोम कौन सा होता है तो अधित्यका होता है। उपत्यका का विलोम अधित्यका होता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो बी है, अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ये शुद्ध वर्तनी में पूछा गया है। अनधिकार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य शब्दों की वर्तनी क्या है तो सृष्टि का ये होता है शुद्ध सृष्टि। इस तरीके से काफ़ी शब्द पूछता है। आभ्यंतरिक की जगह पर आभ्यंतरिक होता है, समुद्री की जगह सामुद्रिक होता है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए क्या कहते हैं तो ये सव्यसाची। मतलब जो है जो बाएं हाथ में काम करने में सहज हो उसको सव्यसाची कहा जाता है, इस तरीके कहा गया। उसके बाद में क्या है तो वामपंथी साम्यवादी विचार का व्यक्ति है। वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र रहता है, वीणापाणी जिसके हाथ में वीणा रहती है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म कौन सा है तो अशुद्ध है। तो इच्छिका का छाछ दिया है, ईख का इक्खू दिया है, उधर्तन का उपटन है, गोमय का गोबर दिया है। तो इसमें से कह रहा है कि अशुद्ध कौन सा तो ए भी दोनों है। क्यों, छाछ का तत्सम छछिका होता है ना कि इच्छिका, जबकि ईख का तत्सम इच्छू होता है ना कि इक्खू। अतः ये दोनों ही विकल्प अशुद्ध है, तो दोनों ही दे दिया इसमें। या तो दोनों को सही करने वाले को नंबर मिले होंगे जिसने भी इन दोनों में से कोई सही किया होगा या हटाया गया होगा, इसको आयोग ने यही किया होगा। मसरल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा तो सी, रूच। मसरल का विपरीतार्थक शब्द रूच होगा। अन्य शब्दों के तो सुकुमार का कमासुत होता है, चिक्कड़ का खुरदुरा, नरम का कड़ा या कठोर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है तो डी है। क्या है तो इसमें कह रहा है प्रतिवेशी का मवेशी दिया है। तो प्रतिवेशी मवेशी तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म में प्रतिवेशी का तद्भव क्या होता है तो पड़ोसी होता है, जबकि अन्य युग्म सही सुमिलित है। तो सुघट्ट का सुघड़ होता है, ज्ञातिग्राह का नहर होता है, परिशालिक का पंसारी होता है। इस तरीके के तत्सम तद्भव का युग्म दिया है। फिर मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, तो इसमें एक शब्दों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का है। तो इसमें क्या है कि तितिच्छा, तितीर्षु, तितिच्छु, मर्जीवा। तो इसका कौन सा बी, तितीर्षु, यानी कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो तितिच्छा का होता है सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितिच्छा मतलब विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की। तितिच्छु जिसमें सहनशीलता अधिक हो। मर्जीवा क्या है तो मर के जीने वाला, इसको बोलते हैं मर्जीवा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये देखो फिर से आ गया अशुद्ध वर्तनी। तो उंगली, बांस, दांत, पांचवा तो कौन सा है, पांचवे की गलत है। क्यों, इस पर क्या होना चाहिए तो इस पर ये वाली अंक की बिंदी होनी चाहिए। फिर वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा तो अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो ये शुद्ध शब्द कौन सा होता, अनुग्रहित होगा। अनुग्रहित, इसको अंग्रेजी में करके लिखेंगे तो जो ग्रहित है वो GRI ग्रहित वाला ये रहेगा, और इसमें ARA रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर क्या निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा तो तद्भव शब्द बताना है। इसमें से तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं और तद्भव जो तत्सम मतलब रूप तत्सम के प्रयोग होते हुए तद्भव सामान्य भाषा में आ गए। तो इनका जैसे भांडार, कुक्कुर, मैयत, कटुक। तो ए और डी यानी कि मयंद और भांडार दोनों कौन से हैं तो तद्भव शब्द हैं। कुक्कुर और कटुक जो है ये दोनों तत्सम हो जाएंगे। भांडार तद्भव शब्द है जिसका तत्सम भांडागार होता है, जबकि मयंद का तभी तद्भव रूप जिसका तत्सम क्या होता है मृगेंद्र होता है। तो कुक्कुर का कुत्ता होता है, कटुक का कड़वा होता है। इस तरीके से हम देखते हैं इनके। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत
शब्द इनमें से क्या है, तो अपूर्व जो बहुत है ये किस तरीके का शब्द है, इस ये कहा गया है। तो अपूर्वबोधक विशेषण परिमाण निश्चित संख्यावाचक या तुलनात्मक, तो क्या हो जाएगा ये परिमाण बोधक, मतलब क्या है कि वह बहुत खाता है। इस भाग में बहुत शब्द जो है परिमाण का बोधक है, जैसे पौने, अपूर्व बोधक हो जाएगा पौने, सवा, डेढ़, जिसके सामने आधा, पौन, ढाई इस तरीके लगा हो समझ अपूर्व है। निश्चित वाचक में जैसे एकदम कन्फर्म रहेगा 1, 5, 7 दूसरा। तुलनात्मक विशेषण, तो विशेषण की मूलावस्था में तर अथवा तम लगाकर उनकी उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है, जिससे कि अधिक का अधिकतर हो जाएगा। फिर इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है, तो श्रेष्ठ का सेठ दिया है, अरहट का राहट दिया है, कंकती का कंघी, मिष्ट का मीठा दिया। तो कंकती का कंघी जो है शुद्ध तत्सम तद्भव है, जैसे कि श्रेष्ठ का सेठ होता है, अरहट का राहट है, मिष्ट का मीठा होता है। तो कि कंकती का कंघी तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म है, जबकि अन्य के तत्सम तद्भव शुद्ध इस तरीके से दिया है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से अनग का विलोम शब्द कौन सा है, तो अनग का क्या दिया है, तो अघी होता है। अनग का विलोम शब्द अघी होता है। अन्य शब्दों के जैसे निरग का अघी, निष्पाप का पापी, कृति का अकृति। अच्छा, विलोम शब्द में कभी कभी होता है कि जैसे राजा का रंक, राजा का रानी भी होता है। तो इनका होता है कि परिस्थिति विशेष किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। जैसे हम देखते हैं तत्सम अगर शब्द दिया है अग्नि का, तो हमको देखना पड़ेगा कि उसका जो विलोम देना है तो उसी तत्सम में ही हो। जब तद्भव में पूछेगा तो तद्भव में ही देना पड़ेगा। इस तरीके से भी ध्यान रखना पड़ता है इन सबको। आगे की प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है, तो अंतर्विशेषण कहा है। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहा जाता है। मतलब यह है कि जो विशेषण शब्दों की ही भी विशेषता बताते हैं उनको प्राविशेषण कहा जाता है। और संज्ञा सर्वनाम की जो संज्ञा जो बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। फिर कहा जाता है जैसे मोहन बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है और बहुत जो है प्रविशेषण है, क्योंकि सुंदर की विशेषता बताता है जो। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा जो मेंस होता है आरओ का, उसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। 1 नंबर, 2 जो एक क्वेश्चन रहता है वो 2 नंबर का रहता है, और इस तरीके के 60 नंबर का टोटल रहता है। उसमें से 30 नंबर जो 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरीके से हमने हिंदी वाला देख लिया। अगले जो लेक्चर हम डालेंगे उसमें देखेंगे जो अगला 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका जीएस वाला पोर्शन है, उसको कवर किया जाएगा। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।